माह रमज़ान में मखसूस पकवान तैयार करने का हुक्म। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल किया गया है, हमारे यहाँ मिस्र में माह रमज़ान के दौरान रमज़ान की मुनासबत से कुछ मखसूस पकवान तैयार किए जाते हैं, मसलन किनाफा, कताइफ, कमरुद्दीन, खुश्क मेवे और यामीश वगैरह। तो हमारे इलाके में एक ज़ेर तालीम लड़के का कहना है कि इबादत के इस महीने को इन खानों के साथ मुख्तस करना जायज़ नहीं है, क्योंकि आदात को माह इबादत से मंसूब करें तो वो बिदअत बन जाती हैं, और वैसे भी इन खानों के खाने से रोज़ेदार को किसी किस्म की मुआवनत हासिल नहीं होती। तो इन पकवानों का शरई एतबार से रमज़ान से वैसे ही ताल्लुक़ नहीं था, हिस्सी तौर पर भी कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहता। इस बिना पर उसका कहना है कि इन पकवानों को रमज़ान में तनावुल करना हराम है, बाकी महीनों में आप उन्हें तनावुल कर सकते हैं। उसका दावा है कि ये बात मिस्र के किसी आलिम दीन ने कही है, तो इसका क्या हुक्म है, रहनुमाई फरमा दें। अल-जवाब बिआउनिल वहाब। लोग माह रमज़ान में मखसूस किस्म के मीठे या नमकीन खाने तैयार करने की आदत बना लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उनका ये अमल बिदात में शामिल नहीं होता, क्योंकि लोग इसको इबादत का दर्जा नहीं देते कि ये मखसूस खाने तैयार करने पर उन्हें अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा, बल्कि वो तो अपनी आदत के एतबार से इन चीज़ों को तैयार करते हैं। बिदात ये है कि दीन में कोई नया काम ईजाद किया जाए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स हमारे इस दीन में कोई नया काम ईजाद करे जो इसमें पहले नहीं था तो वो मरदूद है। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीस नंबर 2697 और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह हदीस नंबर 1718 ने रिवायत किया है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है, जो कोई शख्स ऐसा अमल करे जिसके बारे में हमारा हुक्म नहीं है तो वो मरदूद है। मुस्लिम हदीस नंबर 1718। इमाम शातिबी रहमहुल्लाह के मुताबिक दीन में इजाफ़ा की जाने वाली बिदअत ये है कि दीन में ईजाद करदा ऐसा नया तरीका जो शरीयत के मद्दे मुकाबिल हो और उस पर अमल पैरा शख्स इसी मकसद से अमल करे जो शरई तरीके का होता है। इसकी मिसाल एक ये भी है कि किसी भी मुअय्यन इबादत की ऐसे मखसूस वक़्त पर पाबंदी करना जिसकी शरीयत में कोई खसूसियत ना हो, मसलन निसफ़ शाबान के दिन रोज़ा रखना और रात को क़याम करना। रेफरेंस के लिए देखिए अल-इअ्तिसाम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 51। जबकि मखसूस रस्म व रवाज या आदात की मखसूस औक़ात में पाबंदी बिदअत के ज़ुमरे में नहीं आती, जैसे कि सही बुखारी हदीस नंबर 5403 में सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमें जुमा के दिन बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि हमारे यहाँ एक बूढ़ी खातून थीं जो चकंदर की जड़ें लेकर हंडिया में पकातीं, ऊपर से जौ के दाने उसमें डाल देती थीं। जब हम नमाज जुमा से फ़ारिग होते और उससे मिलने के लिए जाते तो वो हमारे सामने ये खाना रख देती थी। हमें इस वजह से जुमा के दिन बड़ी खुशी होती थी और हम जुमा के बाद ही खाना खाते और कैलूला करते थे। अल्लाह की कसम, इस पकवान में न चर्बी होती थी और ना ही चिकनाहट। अब इस हदीस में है कि एक सहाबिया उनके लिए ये खाना तैयार करती थी और ख़ुसूसन जुमा के दिन ही तैयार करती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम जुमा के दिन का इंतज़ार किया करते थे और ख़ुश होते थे कि उन्हें जुमा के दिन इस खातून के पास खाने को ये पकवान मिलेगा। तो क्या अब उसे ये कह दिया जाए कि ये बिदअत है, या फिर ये बतलाएं कि रमज़ान में मज़कूरा पकवान बनाने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की हर जुमा के दिन की इस आदत में क्या फ़र्क है। शेख मोहम्मद बिन इब्राहीम रहमहुल्लाह कहते हैं, अगर नित नई इजादात के बारे में जो कहा जा रहा है कि ये बिदअत है, तो फिर हमें हर वो चीज़ बिदअत शुमार करनी पड़ेगी
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और सहाबा इकराम के ज़माने में नहीं मिलती, चाहे उसका ताल्लुक़ खाने पीने, लिबास, सवारी समेत ज़िंदगी के किसी भी शोबे से हो। तो ये बात इंतहाई सतही और दीन इस्लाम के उसूलों और मकासद से मुताल्लिक़ जहल मुरक्कब की दलील होगी। बिदात की वजाहत के मुताल्लिक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बिल्कुल वाज़ेह है, किसी भी साहिब शऊर और ज़ी अक़ल शख्स के लिए उसमें ज़र्रा भी इबहाम नहीं है। साहिब बसीरत और अहले दानिश से ये बात बिल्कुल भी मख्फी नहीं है कि हदीस मुबारका में नित नई मरदूद चीज़ों से मुराद ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें दीन में इजाफ़ा करते हुए ईजाद किया जाए। मसलन दीन में कोई नई इबादत शामिल की जाए या किसी इबादत को करने का ऐसा तरीका अपनाया जाए जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं अपनाया। रेफरेंस के लिए देखिए फ़तावा शेख मोहम्मद बिन इब्राहीम, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 128। इसी तरह शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं, आदत और इबादत में फ़र्क होता है। इबादत वो होती है जिसे करने का हुक्म अल्लाह ताला ने या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसूल सवाब या क़ुर्ब इलाही पाने के लिए दिया हो, जबकि आदत यानी रस्म व रवाज उसे कहते हैं जिसके लोग आदी हो चुके हों, चाहे उनका ताल्लुक़ खाने पीने, रहने पहनने, सवारी करने और लेन देन समेत इन्हीं जैसे ज़िंदगी के किसी भी शोबे से हो। यहाँ इबादत और आदत में एक और फ़र्क भी है कि इबादत में असल बुनियादी उसूल मुमानात और तहरीम का है, यहाँ तक कि कोई दलील मिले और इससे पता चले कि ये काम इबादत है। इसकी दलील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है, अम लहुम शुरका उशरअू लहुम मिनद्दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाह, क्या उनके शरीक हैं जो उनके लिए शरीयत में ऐसी चीज़ें शामिल करें जिनकी अल्लाह ताला ने इजाज़त ही नहीं दी। सूरत शूरा आयत नंबर 21। जबकि आदात में बुनियादी उसूल हिल्लत और इजाज़त का है, यहाँ तक कि कोई दलील मिले जो इसको मना और हराम करार दे। इस बिना पर अगर लोगों के रस्म व रवाज में कोई चीज़ मशहूर हो जाए और कुछ लोग आकर उन्हें कहें ये तो हराम है, तो ऐसे शख्स से हराम होने की दलील मांगी जाएगी। उसे कहा जाएगा कि दलील दो कि ये हराम है। जबकि इबादत के मुताल्लिक़ ये है कि अगर किसी शख्स को कहा जाए कि ये इबादत बिदअत है, तो उसे कहा जाएगा कि बिदअत नहीं है। तो हम उसे कहेंगे कि इस बात की दलील लाओ कि ये बिदअत नहीं है, क्योंकि इबादत में असल मुमानात है, यहाँ तक कि कोई दलील उसके शरी होने की मिल जाए। माखूज़ अज़ लिक़ाउल बाबिल मफ़तूह, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 72। एक और मुकाम पर इब्ने उसैमीन रहमहुल्लाह कहते हैं, बिदअत के मुताल्लिक़ शरई ज़ाबिता ये है कि अल्लाह की इबादत ऐसे तरीके से की जाए जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर नहीं फरमाया। आप यूँ भी कह सकते हैं कि अल्लाह की इबादत ऐसे तरीके से की जाए जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खुलफ़ाए राशिदीन का तरीक़ा ना हो। लिहाजा जो शख्स भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत ऐसे तरीक़े से करता है जिसकी इजाज़त शरीयत में नहीं है, या वो तरीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं था, ना ही वो खुलफ़ाए राशिदीन का तरीक़ा था, तो वो शख्स बिदअती है, चाहे उसका अमल अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात से ताल्लुक़ रखता हो या फिर उसके अमल का ताल्लुक़ शरई अहकाम से हो। जबकि रस्म व रवाज से ताल्लुक़ रखने वाले उमूर को दीन में बिदअत नहीं कहा जाता, अगरचे उन्हें लुग़वी एतबार से बिदअत कहा जाता है, लेकिन ये शरई तौर पर बिदअत नहीं है और ना ही इनसे मुताल्लिक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़बरदार किया है। रेफरेंस के लिए देखिए मजमू फ़तावा व रसाइल इब्ने उसैमीन, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 292। वल्लाहु ताला आलम। इस्लाम क्यू रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख सालिह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या, फ़तवा नंबर 292645। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।